पॉलिटिकल पार्टीज ने, नेता लोगों ने। तो इसलिए तुम उसे मार दोगी? मैंने उसे नहीं मारा। तुमने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा? शिकारियों के सरदार को बोल दे, शेर बदला लेने आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साउथ और मलयालम इंडस्ट्री के टॉप 10 मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिल मूवी के बारे में, जिन मूवीज के अंदर आपको बहुत ही कमाल के क्राइम इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही कमाल के सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 10 पर मूवी आती है रेखा चित्रम। यह 2025 में रिलीज हुई एक मॉडर्न मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है विवेक नाम की एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन एक 40 साल पुराने मर्डर केस के बारे में पता चलता है। अब ऐसे में अचानक से विवेक को एक अनजान आदमी का कॉल आता है और वह आदमी विवेक को अब बताता है कि उसी ने आज से 40 साल पहले एक लड़की का मर्डर किया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसी बीच कुछ देर बाद उस आदमी का भी मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में विवेक को कैसे भी करके इस पूरे केस को मिस्ट्री सुलझाना होगा। आखिर क्या विवेक 40 साल पुराने केस को रीओपन करके उसे इन्वेस्टिगेशन करके उसे सॉल्व कर पाएगा? 40 साल पहले उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया था? वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक्स कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के स्टोरी देखने को मिलेगी। मूवी के हर एक मोड़ के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसका 15 मिनट भी आप देख लेंगे तो आप इस मूवी के साथ जुड़ जाएंगे। यह आपको हिंदी लैंग्वेज में सोनी लिव प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 पर मूवी आती है 12th मैन। यह 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है 12 दोस्तों की, एक ग्रुप की, जो कि अपने वेकेशन मनाने के लिए एक जगह के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं। अब ऐसे में यह लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं और वो लोग वहां पे नाइट स्टैंड करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सुबह में वो उठते हैं तो देखते हैं कि उनमें से एक आदमी का मर्डर हो चुका है। यहीं से कहानी में हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि चंद्रशेखर की एंट्री होती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। और अब उन्हें कैसे भी करके यह पता लगाना होगा कि आखिर इन 12 में से एक आदमी का मर्डर कैसे हुआ। ऐसे चंद्रशेखर, जिसे यह अच्छे से पता है कि इन्हीं 11 बच्चों लोगों में से किसी एक ने उस आदमी का मर्डर किया है, तो क्या चंद्रशेखर इन 11 लोगों में से किसी एक किलर तक पहुंच पाएगा और यह मर्डर किसने और क्यों किया? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी कमाल की थ्रिल और काफ़ी कमाल की ट्विस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। अगर आप एक बढ़िया सी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बनी हुई मूवी देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हैं। नंबर 8 पर मूवी आती है सैल्यूट। यह 2022 में रिलीज हुई मलयालम इंडस्ट्री की मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिल मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस स्टेशन की, जहां पे एक मर्डर केस आता है। अब ऐसे में इस पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर इस मर्डर केस को सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से वो एक बेगुनाह आदमी को झूठे केस में फंसा के इस केस को पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है SI अरविंद नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि इस मर्डर केस को फिर से रीओपन करता है ताकि वो इस मर्डर केस की असली किलर तक पहुंच सके। अब क्या SI अरविंद इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके उस असली किलर तक पहुंच पाएंगे और यह मर्डर किसने और क्यों किया? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। आप इस मूवी को सोनी लिव के प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। वैसे भी किया थोड़ी ना था, करवाया गया था।
पॉलिटिकल पार्टीज ने, नेता लोगों ने। नंबर 7 पर मूवी आती है थलाइवन। यह 2024 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस ऑफिसर की, जिसके घर में एक दिन एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। इस लड़की की डेड बॉडी उसी पुलिस ऑफिसर के घर में से मिलती है, जिसकी वजह से इस लड़की का मर्डर का इल्ज़ाम उसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर आ जाता है और सारे एविडेंस भी उसके खिलाफ है, जिसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब ऐसे में अगर इस पुलिस ऑफिसर को अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो उसे कैसे भी करके उस लड़की को असली किलर तक पहुंचना होगा। तो क्या वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके उसके असली किलर तक पहुंच पाएगा और क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। इस मूवी की स्टोरी सुनने के लिए जितनी नॉर्मल लग रही है, असल में मूवी की स्टोरी उतनी नॉर्मल है नहीं। मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की सस्पेंस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। यह 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिल मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक औरत की, जिसकी एक बस के अंदर गोल्ड की चेन चोरी हो जाती है और इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन में उसका केस लिखवाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हरिशंकर नाम का पुलिस ऑफिसर उस गोल्ड की चेन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उस छोटी सी गोल्ड की चैन को ढूंढते ढूंढते उसे कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जो कि आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब एक छोटी सी स्टोरी आखिर किस तरह से मर्डर केस में बदल जाती है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक्स स्टोरी ही बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी और बहुत ही कमाल की थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरह बांध कर रखेगा। अगर आप एक बढ़िया सी मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 पर मूवी आती है यू टर्न। यह 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिल एक्शन मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रचना नाम की एक न्यूज रिपोर्टर की, जो कि एक दिन डिसाइड करती है कि वो उन सभी लोगों का न्यूज कवर करेगी, यानी उन सभी लोगों का इंटरव्यू लेगी जो कि ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हैं। अब ऐसे में रचना कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाती है जिन्होंने ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किया होता है और वो उन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है ताकि उनसे इंटरव्यू लेकर पता कर सके कि आखिर किस रीजन की वजह से उन्होंने ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किया होता है। लेकिन ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एक करके उन सभी लोगों की डेड होने लगती है जो कि ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किए होते हैं और इसी वजह से वह सारे मर्डर का इल्जाम रचना के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से रचना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। अब ऐसे में रचना अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करेगी और आखिर उन सभी लोगों का मर्डर कौन और क्यों कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ MX प्लेयर के ऊपर देखने को मिल जाएगी और यह मूवी YouTube पर भी देखने को मिल जाएगी यू टर्न के नाम से। तो इसलिए तुम उसे मार दोगी? मैंने उसे नहीं मारा। तुमने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा? नंबर 4 पर जो मूवी आती है उसका नाम है मेमोरीज। यह 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिल मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक शहर की, जहां पे एक के बाद एक मासूम लोगों का मर्डर होते जा रहा है। अब ऐसे में यहाँ की पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पाता है, जिसके वजह से इस केस को सैम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिसके बाद सैम इस केस को इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे एक हर मर्डर केस के अंदर एक पैटर्न नजर आता है, जिसके बाद वो इसी पैटर्न के जरिए इस
पूरे केस को इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। लेकिन ऐसे में सैम, जिसकी पास्ट की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो आज भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया था और इसी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब क्या वो इस सिचुएशन से, इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेशन करके उस किलर तक पहुंच पाएगा और आखिर यह सारी मर्डर कौन और क्यों कर रहा है और सैम का पास्ट वाली लाइफ में ऐसा तो क्या हुआ था, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच कर सकते हैं। अगर आप एक बढ़िया सी क्राइम मर्डर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बनी हुई मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 पर मूवी आती है थोडोरुम। यह 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिल मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है सान मोगम नाम की एक आदमी की, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। अब ऐसे में श्याम, जो कि अपनी टैक्सी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, वह अपनी गाड़ी को अपनी फैमिली मेंबर भी मानता है और इसी वजह से वो अपनी गाड़ी को किसी को छूने तक नहीं देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वह शहर से बाहर अपने टीचर के घर गया होता है किसी कारण की वजह से। उसके बाद लौटता है तो वो देखता है उसकी गाड़ी वहां से गायब होकर एक पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच चुकी है। अब ऐसे में श्याम, जिसने कोई भी क्राइम नहीं किया है, इसके बावजूद भी पुलिस उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया है। अब ऐसे में श्याम अपनी गाड़ी को वापस लेने के लिए क्या कुछ करता है और आखिर पुलिस ने उसकी गाड़ी को क्यों जब्त किया है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक्स कहानी बताई है और इसी वजह से ये जो कहानी है वो आपको नॉर्मल लग रहा होगा। लेकिन अगर आप इस मूवी को 15 मिनट भी देखते हैं तो यह मूवी आपको पूरे अंत तक बांध कर रखेगी। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हैं। शिकारियों के सरदार को बोल दे, शेर बदला लेने आ रहा है। नंबर 2 पर मूवी आती है अनवेसिपिन कांडेथुलुम। यह 2024 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिल मूवी है जिसके IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस ऑफिसर की, जिससे एक मिसिंग लड़की को ढूंढने का मिशन दिया जाता है। अब ऐसे में यह पुलिस ऑफिसर उस मिसिंग लड़की को ढूंढने के लिए उसके विलेज के अंदर जाता है। वहां पे जाने के बाद थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे उस लड़की की डेड बॉडी मिल जाती है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, जिसके बाद आपको मूवी के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अब आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया और आखिर क्या वो पुलिस ऑफिसर उस लड़की तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी नहीं बता सकता क्योंकि स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी। अब वैसे तो इस मूवी के अंदर आपको एक साथ 2 स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी इस मूवी के अंदर आपको इस तरह का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरह से बांध कर रखेगी। अगर आप एक बढ़िया सी दिमाग लगाने वाली क्राइम थ्रिल मूवी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस मूवी को जरूर ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। नंबर 1 पर मूवी आती है 11। यह 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिल मूवी है जिसको 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है वाइजैग में हो रहे सीरियल किलिंग के बारे में। इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए टॉप कॉप अरविंद को असाइन किया जाता है। अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरविंद को पता चलता है कि सभी मर्डर ट्विन बर्ड नामक स्कूल से जुड़ी हुई है जिसमें केवल जुड़वा बच्चे ही पढ़ते हैं। इन मर्डर के पीछे कौन है, स्कूल में केवल जुड़वा बच्चे ही क्यों पढ़ते हैं, कैसे एसीपी अरविंद उस किलर को पकड़ेंगे, आखिर किलर कौन है, यह सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स भर भर को देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को आप एयरटेल एक्सट्रीम पे देख सकते हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज के साथ, और इस मूवी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको कमेंट करके बताना है आपने इस 10 मूवी में से आप किस किस मूवी को पहले ही वॉच कर लिए है और वॉच करने वाले हैं। फर्स्ट मूवी का नाम आपको कमेंट करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।